बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, सर्दियों में आप तरह तरह के लड्डू बनाते होंगे और खाते भी होंगे। अब ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाने में टाइम तो खैर लगता ही है, पर बजट भी काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है। तो आज मैं आपको ऐसे हेल्थफुल लड्डू बनाने का तरीका बताता हूँ कि जो इंतहाई नरम और सॉफ्ट बनेंगे, मुंह में घुल जाने वाले होंगे और लो बजट होने के साथ साथ में ये घर की ही चीज़ों से इजीली बन जाएंगे। तो आज बनाएंगे हम चावल के लड्डू। अब चावल तो हर घर में ही होते हैं, ब्रांड कोई सा भी हो सकता है, सेला चावल, कायनात चावल या शॉर्ट ग्रेन। अब सिर्फ एक कटोरी भर के आपने चावल ले लेने हैं। ये करीब करीब में 250-300 ग्राम के लगभग में होंगे। दोस्तों, आप टोटा चावल भी ले सकते हैं जो सबसे कम कीमत में होते हैं। तो इन चावलों को आपने पानी में भिगो देना है, और कितनी देर तक भिगोना है ये तो बाद की बात है। पहले तो इन्हें आपने बहुत अच्छे से धो लेना है। मसल मसल कर धोने से इनमें जो चिपकन वाला पानी सा होगा वो निकल जाएगा। इसके बाद में इन्हें आपने रेस्ट देना है कम से कम आधे घंटे के लिए, और इस आधे घंटे में आपने चीनी को पीस लेना है। दोस्तों, चीनी को अगर आप साबुत ही डालेंगे तो ये चावलों के साथ में मिलकर अपना पानी छोड़ने लग जाएगी, और पानी छोड़ने से शीरा सा बन जाएगा, और इस शीरे से आपके लड्डू सूखेंगे नहीं बल्कि मेल्ट होते रहेंगे। अब मिक्सी की डब्बी में डालकर जब आप चीनी को पीस लेंगे तो ये बिल्कुल बारीक बारीक सा पाउडर बन जाएगा, और ऐसा ही मुहीन पाउडर ही चाहिए होगा हमें। इतनी देर में जब आप चावलों को देखेंगे तो चावल आपके काफी पानी पी चुके होंगे और थोड़े मोटे मोटे से भी हो चुके होंगे। तो अब इन चावलों के पानी को ड्रेन आउट करके पानी को आपने सुखाना है, और पानी के सुखाने का सिंपल और सादा तरीका ये है कि इन चावलों को कपड़े के ऊपर फैलाकर आपने पंखे के नीचे रख लेना है। अब कपड़ा आपका कॉटन का हो और थोड़ा मोटा सा भी हो तो उससे ये प्रोसेस आधे टाइम से भी कम में हो जाएगा। दोस्तों, 15-20 मिनट में ही एक्स्ट्रा पानी कपड़ा पी लेगा, और बाकी का पानी जो है ये हवा की वजह से सूख जाएगा। तो अब अगर आप देखेंगे तो चावलों का दाना दाना आपको अलग दिखेगा। तो अब इन चावलों को आपने मिक्सी की डब्बी में डालकर पीस लेना है। अब ये एक ही बारी में तो पीसेंगे नहीं, तो इन्हें आप 3-4 बारी में आराम आराम से पीस लीजिएगा। और इस बात की बिल्कुल फिक्र नहीं करनी है कि चावल गीले होंगे तो ये जुड़ जाएंगे। तो दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मॉइस्चराइजिंग चावलों के अंदर होगी, बाहर कुछ नहीं होगा। और राइस पाउडर आपका बिल्कुल ऐसे बनेगा, मोटा मोटा सा और दरदरा दरदरा सा। और चावल की पिनिया बनाने के लिए आपको ऐसा ही चाहिए होगा, बिल्कुल बारीक वाला पाउडर नहीं चाहिए होगा। अब पकाने के लिए ना तो आपको घी चाहिए, ना ऑयल, और ना ही किसी किस्म का तेल, बल्कि आपने सूखा ही चावलों के आटे को ड्राई रोस्ट करना है। ड्राई रोस्ट करने से जो चावलों को हमने भिगोया था, तो चावलों के अंदर में जो मॉइस्चराइजिंग थी, नमी थी, वो सूख जाएगी, और चावलों का पाउडर आपका नरम और सॉफ्ट बनेगा। और ऐसा नहीं है कि चावल का आटा अपना कलर चेंज कर देगा। दोस्तों, जब आप चावलों को आधे घंटे से ज्यादा पानी में भिगो के रखेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे ड्राई रोस्ट करेंगे तो इसका कलर कभी चेंज नहीं होगा। और ये चावल भी मैंने खास तरह के लिए हैं। कौन से लिए हैं ये मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। फिलहाल तो हमने इसमें इलायची पाउडर डालना है, तो भले आप मार्केट वाला इलायची पाउडर डाल लीजिएगा या मेरी तरह से फ्रेशली ही इसे बना लीजिएगा। और फ्रेशली पाउडर बनाने के लिए 8-10 सब्ज इलायची को लेकर इन्हें मैं कूट लेता हूँ, और थोड़ा सा कूटने से ही छिलके अलग हो जाते हैं और इलायची के बीज अलग। अब इन छिलकों को तो मैं चाय में डालने के लिए रख देता हूँ, और इलायची पाउडर को डाल देता हूँ इसमें। अब इलायची पाउडर से चावलों का आटा खुशबूदार तो बनेगा ही, पर साथ साथ में इसे जूसी बनाने के लिए थोड़ा सा आपने इसमें नारियल पाउडर डाल देना है। नारियल पाउडर डालने से दोस्तों चावल के लड्डू बहुत मजेदार बनेंगे और एंड तक अपना फ्लेवर देंगे। इसके बाद में आएगी पाउडर फॉर्म में पिसी हुई चीनी। और चीनी दोस्तों आपने चावलों से आधी ही लेनी है। अगर आप मीठा ज्यादा पसंद करते हो तो भले चीनी थोड़ी ज्यादा कर लीजिएगा, अदरवाइज नॉर्मल मीठा करने के लिए ये चीनी काफी रहेगी। और दोस्तों, आप ये भी नोटिस कर रहे होंगे कि पाउडर फॉर्म में पिसी चीनी डालने से ना ही चीनी ने अपना पानी छोड़ा है,
और ना ही ये शीरे की तरह से बनी है, बल्कि परफेक्टली चावलों के आटे को मीठा जरूर किया है। और अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि इस पाउडर में चीनी भी आ गई है, राइस पाउडर भी बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है, पर अभी भी ये लड्डू बनाने की टेक्सचर में नहीं आया है। तो राइस लड्डू बनाने के लिए दोस्तों आप इसमें डालिएगा घर के ही दूध से उतरी हुई बलाई। ये करीब करीब 3 किलो दूध से उतरी हुई बलाई है। इस बलाई को डालने से सब कुछ ही चेंज हो जाएगा। लड्डू बनाने का मिक्सर आपका फुली रेडी हो जाएगा और बलाई के थोड़ा सा पकने से ही खुशबू भी बिल्कुल देसी घी जैसी आने लग जाएगी। दोस्तों न खोया, न सूजी, न मैदा, कुछ भी नहीं चाहिए होगा आपको। बस सिंपली घर की ही चीजों से बहुत मजेदार लजीज तरीन लड्डू आप घर पर ही बना लेंगे। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा। इससे क्या है कि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। अब बहुत ज्यादा नहीं, बस 3-4 बादाम को लेकर इन्हें आपने क्रश करके डालना है। अब 5-7 दाने आपके पास पिस्ते के पड़े हों तो वो भी क्रश करके डाल लीजिएगा और बहुत अच्छे से मिक्स करके मिला के किशमिश डाल दीजिएगा। और किशमिश का तो आपको पता ही है कि ये सूखे अंगूर होते हैं। ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। और लास्ट में आप सिर्फ 2 चम्मच के करीब करीब में घी ऐड कर दीजिएगा। और घी सादा घी हो तो वो भी ठीक है, लेकिन अगर देसी घी मिल जाए तो क्या बात है। कई लोग चावलों की पिनियों में घी बिल्कुल भी नहीं डालते हैं, तो उस वजह से लड्डुओं में शाइनिंग नहीं आती है और लड्डू सूखे सूखे से रहते हैं और जल्दी ड्राई हो जाते हैं। अब घी और बालाई बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं और टेक्सचर भी बिल्कुल पिनियों के बेलने जैसा हो गया है। तो दोस्तों अब इसे बहुत ज्यादा नहीं ठंडा करना है और दोनों हाथों से ग्रीस करके आपने लड्डुओं को बेलना शुरू कर देना है। अब अंदाजा आपने 30 से 35 ग्राम के लड्डू के बराबर में रखना है और रोल करते हुए दोनों हाथों से ट्रांसफर करते हुए पिनियों को बेल लेना है। और जब फास्टली बहुत तेज तरीके से एक ही हाथ में घुमाएंगे तो लड्डू आपका परफेक्टली तैयार हो जाएगा। और अगर आप लड्डू पहली बार बना रहे हैं तो ऊपर नीचे दोनों हथेलियों के बीच में रखकर इसे रोल कर लीजिएगा और ऐसा करने से इजीली तैयार हो जाएंगी आपकी चावल की पिनियां। दोस्तों मैंने ये खीर वाले मोटे चावल लिए थे जो ब्रांड वाले चावलों से आधी कीमत पर मिलते हैं। इनसे मैंने करीब करीब में 20 लड्डू तैयार कर लिए हैं। अब ये मुझे एक लड्डू कितने में पड़ा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिएगा। मजीद मजे की रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।